नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आर के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आपके यूपी टेट 2019 के बाद प्रश्नों को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो फाइनल दोस्तों आज की जो सुनवाई है वो समाप्त हो चुकी है। हालांकि सुनवाई तो काफ़ी समय समाप्त पहले हो चुकी थी, लेकिन वकील साहब से बात ना हो पाने की वजह से अब आप सभी को जो अपडेट नहीं मिल पाई थी। ठीक है, तो आज की सुनवाई के दौरान यहाँ पर कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, पूरी जानकारी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। साथ दोस्तों आपको कॉमन अंक का जो सवाल था, कॉमन नंबर को लेकर आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो सत्येंद्र भाई की तरफ से दोस्तों एक ऑडियो जारी किया गया है आज की अपडेट को लेकर। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही यूपी टेट 2019 और यूपी टेट 2020 से जुड़ी पल पल की अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको जो भी अपडेट होगी पल पल की आप सभी तक जो है मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव। आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अंजू रानी 28 अदर के केस पे आज सुनवाई लगी हुई थी और जो सुनवाई 25 नंबर पे थी वो लंच के बाद फाइल टेकअप हुई, जिसपे 40 से 45 मिनट तक लगातार बहस हुई और वकील साहब माननीय श्री अनुराग अग्रहरी जी अपने मुद्दों के साथ केस पे टिके रहे। और केस में चर्चा ये हुई कि सबसे पहले मुद्दा उठाया गया 356 के मुद्दे को। आप सभी को पता है कि 356 यूथ सीरीज से लेके जितने एथेंटिक बुक तक हैं, ठीक है, सब में एथेंटिक बुक्स में पंजाब दिया है और केरला जबकि नहीं है, लेकिन केरल को आयोग ने माना था। ठीक, तो यहाँ पे एक समस्या खड़ी हुई कि जज साहब ने ये भी कहा कि आप वकील होके बच्चों की बातों पे चले जा रहे हैं। तो वकील साहब ने कहा कि भाई जज साहब ने कहा कि वकील होकर भी आप तो पढ़े ही होंगे। तो उन्होंने कहा भाई हमारी बात नहीं है, बात बच्चों की है और बच्चे वही चीज पढ़ेंगे जो एथेंटिक बुक में दिया रहता है। तो माननीय जज साहब का कहना था कि बच्चे कितना पढ़े रहते हैं, गाइड साइड से ले लेते हैं इधर उधर से। तो बात यहाँ गाइड की नहीं है, सवाल ये है कि जो हम एथेंटिक बुक प्रोवाइड करवाई जाती है मार्केट में, जो अवेलेबल मतलब नोटिफिकेशन में जारी किया जाता है कि एथेंटिक बुक से होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं और उसी से उसका जवाब देते हैं। सवाल यहाँ ये नहीं कि हम कितने पढ़े लिखे, कितने हम तेज तर्रार हैं, कितने कमजोर हैं। सवाल यहाँ ये है कि आयोग के तरफ से जो प्रश्न गलत हुआ है उसमें सुधार क्यों नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट में बहस के दौरान जज साहब का यही कहना था कि नहीं, 356 जो केरल है वो आयोग की तरफ से सही है और आयोग की तरफ से बिल्कुल तैयारी के साथ सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आया गया था। ठीक, तो इन सब पे बहस होने लगी और वकील साहब ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, लड़के अपना मुद्दा जो है वो डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कोई OMR शीट दिखाइए। तो इन्होंने OMR भी दिखाया और साथ ही उन्होंने कहा, वकील साहब ने शिमला का जो यहाँ पे शिमला जजमेंट आर्डर था उसे भी इन्होंने दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक पर्टिकुलर आर्डर है शिमला जजमेंट वाला, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास एक और आर्डर है, हम वो प्रोवाइड करवा देंगे। जो बिहार में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है राजेश जी के नाम से, उस पे इन सब मुद्दों पे बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उस पे नंबर भी इशू किया गया था बिहार वाले मैटर पे। तो जज साहब ने कहा ठीक है, आप उसे प्रोवाइड करवाइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप जब समय हमें दे दीजिए, हम उसे भी प्रोवाइड करवा देंगे आर्डर। तो 356 वाले पे कोर्ट का ये कहना था और आयोग का ये कहना है कि जो नंबर गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस पे 356 केरल ही होगा। 356 ही था ना। तो एक चीज हमें ये नहीं 359 केरल। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पर्यावरण का क्वेश्चन था, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ, ये सरासर गलत इसमें दिया है। सबको पता है कि पंजाब में हुआ था, लेकिन यहाँ केरल माना गया, जबकि केरल नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है, लेकिन क्या यहाँ पे मतलब किसी भी तरह से मान्य नहीं किया जा रहा है और माननीय कोर्ट के द्वारा भी
जो न्याय का मंदिर है उनके भी तरफ से इशारा पीएनपी की तरफ जा रहा था कि पीएनपी अपनी जगह सही है। तो खैर ठीक है, उस पे बहस हुई और उसके बाद 2 कॉमन नंबर पे बहस हुई। 2 कॉमन नंबर पे भी चर्चाएं हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो 2 कॉमन नंबर हैं, इस कॉमन नंबर को अगर बाय द वे हम इशू भी कर दे तो आपके कोई केस में कितने लड़के हैं? सिर्फ 29 लड़के हैं। तो ये कहा गया कि नहीं 29 नहीं, इसके और भी तो बहुत सारी पिटीशन पड़ी हुई हैं। तो फिर उस पर चर्चा होने लगी कि कॉमन नंबर में समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि कॉमन नंबर तो पहले से मिला है। तो इन्होंने कहा कि हमारे वकील साहब ने बताया कि कॉमन नंबर नहीं मिला है। आयोग ने अपनी गलती को छुपाया है। जैसे एग्जाम होता है तो एक ऑप्शन मारना होता है और एक ऑप्शन की जगह पे आयोग ने गलती होने पे 2 ऑप्शन मान दिए। तो ये कोई तरीका तो है नहीं। जब क्वेश्चन गलत है तो गलत क्वेश्चन पे आप सबको कॉमन करिए, सार्वजनिक करिए। तो इस पे चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम करेंगे भी तो ये 29 का ही है और जब आप जजमेंट ऑर्डर दिखा देंगे हम आपको कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ये क्या कहते हैं, अपने वकील साहब ने जो अपना जजमेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको लाने का समय भी लिया है और साथ ही अपनी फाइल जो 29 अंजू रानी 28 अदर 29 लोगों की जो फाइल है ये अभी किसी में कनेक्ट नहीं हुई थी मेरे वाले में। तो आज जज साहब ने इसे 1954 केस के साथ कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करके समय दे दिया गया है कि जब फाइनली सुनवाई होगी तो सबकी एक साथ हो जाएगी। और जो रिपोर्ट कमेटी पीएनपी आयोग की तरफ से आया हुआ था उसे सीधा वापस कर दिया गया है। और देखिए जज साहब पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या कहते हैं, कोर्ट का ऑर्डर अपलोड करके देख सकते हैं। ठीक, कोर्ट के ऑर्डर में एक जगह एक छोटी सी गलती मुझे दिख रही है। तो कोर्ट के द्वारा ये कहना था कि बच्चे हमेशा ही गलतियां करते हैं, मतलब आयोग गलती करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट गलती करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट की तरफ से जो टाइप हुआ है ऑर्डर में, वहां पे मुझे एक चीज इफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे लिखा गया है करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑन 283। ये बताइए हमारे पेपर में 185 प्रश्न होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 283 कहाँ से आ गया? ये हमारे कोर्ट के ऑर्डर में आ रहा है। टाइपिंग में यहाँ मिस्टेक हो गया है। तो जब कोर्ट के टाइपिंग में इतनी छोटी मिस्टेक हो सकती है तो क्या आयोग की तरफ से पेपर बनाने में मिस्टेक नहीं हो सकता है? तो गलती को ना मान के बच्चों की गलती को ही माना जा रहा है और बच्चों को मतलब एक तरह से दबाया जा रहा है, हर तरीके से दबाया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए न्याय का मंदिर है। हम सब पूरे प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षु हैं, हम सबको पूरी उम्मीद है कि आज नहीं कल हमें वहां से न्याय मिलेगा। और 356 सरासर गलत है। जो पेपर में क्वेश्चन ही डाला गया है ये गलत है। क्वेश्चन में पेपर पूछता है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिंपल बात है, प्रश्न गलत है। भाई आपने ऐसा मिस्टेक भरा प्रश्न बनाया ही क्यों? और दूसरा बात कि जो केरल 1959 माना गया, ये कोई ऑप्शन है क्या? हमसे कोई मिस्टेक होती है तो डायरेक्ट बोला जाता है कि लड़के गलतियां कर रहे हैं, आयोग गलती करता है तो आयोग की तरफ से क्यों नहीं माना जा रहा है? तो यही सब आज मतलब बहुत देर तक इन सब मुद्दों पे बहस हुई है और हमारे तरफ से यही कहना है कि जब आयोग गलती कर सकता है, कोर्ट के टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, तो हम छात्रों में क्या रखा है कि हमसे मिस्टेक ना हो जाए? और हम अपनी मिस्टेक पे लड़ने नहीं गए हैं। हम जो आयोग के तरफ से गलत हुआ है उसे सुधरवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं। हम सिर्फ जो आयोग की तरफ से हमारे प्रश्न गलत किए गए हैं उन प्रश्नों में सुधार करना चाहते हैं ताकि हमारे नंबर बढ़ सकें। और जो भी सूचना होगी हम आप लोगों को देंगे। फिलहाल जो रिपोर्ट कमेटी बना के फाइल लाई गई थी आयोग की तरफ से, जज साहब ने उन्हें वापस कर दिया, ये कहते हुए कि आप भी अपनी रिपोर्ट कमेटी की जो फाइल है वो फाइनली आप भी उस दिन दिखाएंगे जिस दिन फाइनली सुनवाई होगी और अपने भी तरफ से सारे केसेस पे सुनवाई होगी। और इसके आगे जैसे भी कुछ आता है हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोग धैर्य न खोएं, क्योंकि अब पूरा एक तरह से उम्मीद जगा हुआ है कि
हमें नंबर इशू होंगे, क्योंकि शुरू में तो कुछ मामला अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में ऐसा फील हुआ कि कॉमन नंबर तो श्योर हो गए हैं और 356 वाले पे अच्छे तरीके से बहस होने के पूरे चांसेज हैं। अभी भी 356 पे बहस होगा, और भी सारे बहुत क्वेश्चन हैं, उन पे भी बहस होना अभी बाकी है। तो जैसा भी होगा हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बिल्कुल ना धैर्य खोइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि नंबर इशू होंगे, और ये संभवतः बहुत जल्द होगा। और कोशिश में हम लोग लगे हैं, मंजू पांडे जी वाले फाइल को भी कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द डेट मिल जाए जिसपे बहस हो सके, सुनवाई हो सके। और ये अंजू रानी की केस जो कनेक्ट नहीं थी आज तक, वो आज 1954 हमारे केस के साथ कनेक्ट हो गई है। इसके लिए कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं, और जैसा भी सूचना होगा हम बताएंगे। धन्यवाद।